आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एयर पैसेजवे और लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक एयर पैसेजवे और लंग्स, ठीक है। एयर पैसेजवे को हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। लंग्स पढ़ाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ जो रह गई थी उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ग्लोटिस और एपिग्लोटिस क्या होते हैं। फेरिंग्स के लास्ट में हमने बात की। फेरिंग्स क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है कि जो कि कॉमन वे होता है, कॉमन रास्ता होता है फॉर द एयर और फूड, ठीक है। फेरिंग्स से आगे स्टार्ट होती है लेरिंग्स। क्या होती है? लेरिंग्स स्टार्ट होती है। तो देखिए लेरिंग्स का हमने कहा था कि वॉइस बॉक्स होता है, इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखिए फेरिंग्स के फ्लोर पे, फेरिंग्स के नीचे बिल्कुल फ्लोर पे और लेरिंग्स के स्टार्ट पे एक ओपनिंग होती है। जैसे देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो चीजें डिवाइड होती हैं, एक लेरिंग्स और एक एसोफेगस, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको बाय डायग्राम देखें तो ये दो ऐसे डिवाइड, अब इसके ऊपर क्या है? फेरिंग्स है, ठीक है। अब इसके नीचे लेरिंग्स। अब लेरिंग्स के टॉप पे दो स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है। अब देखिए ये दो में डिवाइड होगी। ये इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी ट्रैकिया है, ठीक है। और ये क्या है? एसोफेगस, जो कि खुराक की नाली थी, ठीक है। अब देखें अब इसके ऊपर जो स्मॉल ओपनिंग होती है उन ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। अब देखें अगर हमने कोई चीज खाई है, देखिए ये हवा के लिए एक सेपरेट रास्ता है, ठीक है, खुराक के लिए एक सेपरेट रास्ता है। तो हमने कोई खुराक इनटेक की है, खुराक जो खाई है, तो वो एसोफेगस में जाने की बजाय इस ट्रैकिया में भी जा सकती है, ठीक है। अगर ट्रैकिया में जाएगी तो ये हमारी हवा का रास्ता बंद हो जाएगा, हमें सांस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी बात से बचने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, यहाँ पे एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज रखे हैं। इसके ऊपर इस तरह एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज रखते हैं जिसको हम कवर कह सकते हैं, कोई ढक्कन कह सकते हैं, ठीक है। अब इन टिश्यूज का क्या काम है कि जब आप फूड इनटेक करेंगे तो ये सांस वाली नाली को क्या कर देगा? बंद कर देगा, ठीक है। और इसको क्या कर देगा? ओपन कर देगा, ठीक है। अब जब आप सांस ले रहे हैं तो ये ऐसे और ये क्या हो जाएगा? फिर ये दोबारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, ताकि जो फूड है वो हमारी ट्रैकिया में न जाए, ठीक है। अब जो ये फ्लैप ऑफ टिश्यूज है इसके ऊपर, जिसको हम फ्लैप ऑफ टिश्यूज कह रहे हैं, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस, उसको हम कहेंगे एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी जो बात रहती थी वो अभी हमने की। अब जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स क्या होते हैं? वो कहता है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एल्वियोलाई के बारे में, ठीक है। ये लंग्स अगर हम ड्रा करें तो ये हमारा ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे दो में डिवाइड हुआ, ठीक है। ये है हमारा लंग, ठीक है। अब देखें इस पे हमने बात की थी कि जो ब्रोंकाई है वो आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुई, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल से आगे एल्वियोलर डक्ट। ये सब हम पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है। तो वो कहता है कि ऑल द एल्वियोलाई ऑन द वन साइडेड, ठीक है। तो वो कंस्टिट्यूट होके मिल के क्या बनाएगी? एक लंग बनाएगी, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई है ये मिल के क्या बनाएगी? एक लंग बनाएगी। तो लंग्स क्या होते हैं? वो कहता है ऑल द एल्वियोलाई, all the alveoli on the one side of lungs, one side of lung constitute a lung। वो क्या करेगी कि ये जो एल्वियोलाई है वो मिल के क्या बनाएंगे? एक लंग बनाएंगे, ठीक है, एक लंग बनाएंगे। अब इसके बाद लंग की लोकेशन क्या है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो जो लंग्स हैं वो हमारे थोरेसिक कैविटी में होते हैं। लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होंगे?
ये होंगे थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है, जिसको हम अपनी चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। जिसको हम अपनी चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है, इनके नीचे होती है, ठीक है। तो इन लंग्स के ऊपर जो ये रिब्स होती है हमारी, क्या होती है, रिब्स। ये चेस्ट कैविटी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है। पसलियों के 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, हमारी चेस्ट कैविटी में। अब इसके बाद ये होगी इसकी लोकेशन। अब इसके बाद जो है वो इसकी कंपोजिशन आएगी। कंपोजिशन क्या होती है कि कोई चीज किससे मिलकर बनी है, कैसे बनी है, इसको कहते हैं कंपोजिशन। अब जो लंग्स हैं वो हैं स्पॉन्जी टाइप, वो है स्पॉन्जी एंड इलास्टिक, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं, वो स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक होते हैं। स्पॉन्जी कहते हैं कि जैसे स्पंज होती है कि उसको ऐसे पकड़ो तो आप ऐसे प्रेस करो तो वो ऐसे, देखें कोई चीज आप उसको प्रेस करो तो वो इजीली प्रेस हो जाए, ठीक है। उसको छोड़ो तो वो दोबारा अपनी हालत में चली जाए, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, स्पॉन्जी। और इलास्टिक, जिसमें कोई इलास्टिक वगैरह हो, ठीक है, उसको आपने खींचने के बाद में फिर उसको छोड़ा तो वो अपनी ऐसे हालत में चली जाए। तो लंग्स में इलास्टिक क्या होगी कि हवा आई, उस हवा का प्रेशर के साथ वो लंग्स हमारे फूल गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है इसकी कंपोजिशन के, वो क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इसके अलावा हमारे लंग्स में अगर बात करें तो लंग्स के नीचे एक इस तरह डम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे डम कहते हैं कि गुंबद नुमा शेप होती है, ठीक है, उसको कहते हैं डायफ्राम। उसको कहते हैं डायफ्राम, ठीक है, जो कि डोम लाइक स्ट्रक्चर होगी, जो गुंबद नुमा शेप होगी, उसको हम क्या कहेंगे, डायफ्राम। अब इंपॉर्टेंट बात कि जो लंग्स का साइज है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड का लंग है वो क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का लंग है वो क्या होता है, छोटा। लेफ्ट साइड का लंग जो होता है छोटा और राइट का करता है बड़ा होता है स्लाइटली। इसकी वजह क्या है कि जो सेंटर में हमारा हार्ट होता है, हार्ट के कुछ लॉब्स क्या होते हैं, इस तरफ होते हैं लेफ्ट साइड पे। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड का लंग है वो कहता है छोटा होता है, कि ये जो लेफ्ट साइड का होता है इसमें 2 लॉब्स होते हैं, ठीक है, इसमें कितने लोब, 2 होते हैं। लेकिन जो राइट साइड होता है उसमें 3 लॉब्स होते हैं। इसी वजह से ये क्या है कि लेफ्ट साइड का जो लंग है वो क्या है, छोटा है, और राइट साइड का जो लंग है वो क्या है, बड़ा है। इसके बाद लंग्स के पास, लंग्स के ऊपर 2 लेयर, एक लेयर होती है, एक ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 लेयर्स होती है लंग्स के, ठीक है। इन लेयर्स को कहते हैं, इन लेयर्स को हम कहेंगे न्यूरल लेयर्स, ठीक है। ये 2 होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, यहाँ पे लंग के इनर, और इसके अंदर एक क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इसका काम क्या है, इस फ्लूइड का काम क्या है कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो लंग है वो रिलैक्स और कंट्रैक्ट इजीली हो सके, ठीक है। वो क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा लंग है वो इजीली क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक के लंग्स क्या होते हैं, ठीक है। लंग्स के 2 पेयर होते हैं हमारी बॉडी में, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। तो लंग्स वो कहता है कि जितने भी एक साइड के एल्वियोलाई होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे, लंग बनाएंगे, ठीक है। एल्वियोलाई जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, एल्वियोलाई क्या होते हैं, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे, एल्वियोलाई मिलके बनाएंगे लंग्स। उसके बाद इसकी लोकेशन क्या होती है, ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। थोरेसिक कैविटी कहते हैं चेस्ट कैविटी को, ये जो हमारी चेस्ट कैविटी इसके नीचे पाए जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारी चेस्ट कैविटी जो है उसमें रिब्स होती हैं, रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। उसके बाद उसकी कंपोजिशन है स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं। स्पॉन्जी मैंने आपको बता दिया कि किसी चीज़ को कंप्रेस करें उसको छोड़े वो दोबारा फिर अपनी असल हालत में चली जाए। और इलास्टिक यानी कि इसमें क्या आएगा कि हमारे लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स यानी कि आपको दोबारा आप असल हालत में चले जाए। तो ये क्या कंपोजिशन होगी। और उसके बाद इसका साइज मैटर करता है कि लंग जो लेफ्ट साइड का है वो छोटा क्यों होता है और राइट का बड़ा क्यों होता है। तो लेफ्ट साइड का इसलिए छोटा होता है क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है इस तरफ लेफ्ट साइड पे थोड़ा होता है, तो उसी वजह से ये लेफ्ट साइड का लंग है वो क्या होता है, छोटा होता है, और ये क्या होगा, बड़ा होगा। और इस लंग के नीचे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, गुंबद नुमा एक शेप होती है, ठीक है, उस शेप को हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये था आपका टॉपिक आज का। तो इस टॉपिक में आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।